बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली इनमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इसेंशियल एटम जो है वो कार्बन होता है, जो मेन एटम है वो कार्बन होता है, इन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये बेशुमार होते हैं, मिलियंस की तादाद में होते हैं। जैसा कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रोटीन, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और भी बेशुमार जो है वो कंपाउंड शामिल है। इसी तरह ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी स्टडी जो होती है, इनको जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन तो मौजूद होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते। कंपाउंड्स विच हैव लिटिल और नो कार्बन, जिनमें कार्बन या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम तादाद में होता है, तो उसको उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर साइनाइड में कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बाइड्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके अलावा साइनाइड में एक ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है और इसके ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव होगा। तो इस तरह और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है लेकिन उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन एटम जो है बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट शेल जो इसका होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट शेल उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होते हैं, क्योंकि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर वाला वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किसी को डोनेट कर सकेगा या फिर वो गेन करेगा। तो कार्बन के लिए ये मुश्किल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो ट्रांसफर कर सके या 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं से गेन करे। तो इसलिए ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मीन टू से कि बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो कार्बन अपने 4 जो है इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। कार्बन एटम जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स विद अदर कार्बन एटम। कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर ये क्या करता है, लार्ज रिंग्स बना देता है। जैसा कि इस तरह का ये रिंग्स बना देगा, चेन बना देगा, और इस तरह इसके साथ ये रिंग्स भी बना सकता है। मिसाल के तौर पर बेंजीन रिंग है और ये साइक्लोब्यूटेन वगैरह है। तो ये क्या करता है, कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से ही होती है और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच होता है, तो उन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम्स। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन दूसरे एटमों के साथ, चाहे वो दूसरे एटम हाइड्रोजन है या फिर कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इन कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4 और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सेंटर में कार्बन एटम होता है और इसके साइडों पे 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं।
लेकिन चारों ही सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच होंगी और ये कंपाउंड जो है फिर सैचुरेटेड कहलाएगा। अब ये जो फ़ॉर्मूला है ये मीथेन का स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला है। स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये फ़ॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ऐसा फ़ॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर को, असल तादाद को शो कर रहा होता है, तो उसको हम उसका स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला कहते हैं। यानी कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हर एटम जो है वो सेपरेटली हो रहा है यहाँ पे कि किसने कौन किस पोजीशन पे है और हर एक की बॉन्डिंग भी यहाँ पे शो हो रही है। इसकी एक और मिसाल समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एग्जांपल मीथेन, हमारे पास एक कंपाउंड है इथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6। दरमियान दो कार्बन जो है आपस में अटैच होंगे और हर एक के साथ जो है तीन तीन हाइड्रोजन होंगे और सभी सभी एटम में, चाहे वो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ हो या चाहे कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड हो, तो वो सिंगल ही होगा और इस तरह ये भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड